चलिए, आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी सामग्री की चुंबकीय गुणधर्म कैसे काम करते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसे हम मास्कुड़ी की सी मटाइए म्यू से दर्शाते हैं, किसी सामग्री की क्षमता है कि वह एक चुंबकीय क्षेत्र में कितनी आसानी से चुंबकीय रूप से प्रभावित होती है। इसे हम एक तरह से एक माप के रूप में देख सकते हैं कि कोई सामग्री कितनी चुंबकीय है। अब अगर हम इसे थोड़ा और विस्तार से समझें, तो यह दो मुख्य पहलुओं में बंटता है, सापेक्ष परमेबिलिटी और निरपेक्ष परमेबिलिटी। सापेक्ष परमेबिलिटी एक सामग्री की परमेबिलिटी को वैक्यूम की परमेबिलिटी के सापेक्ष मापता है। इसे हम mr से दर्शाते हैं। अगर mr का मान 1 है, तो इसका मतलब है कि वह सामग्री वैक्यूम के समान है। दूसरी ओर, निरपेक्ष परमिएबिलिटी, जिसे m0 कहा जाता है, एक स्थिरांक है जो वैक्यूम में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को दर्शाता है। यह लगभग 4p डेकार x डेन 7 hm है। अब जब हम विभिन्न सामग्रियों की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि कुछ सामग्री जैसे लोहे, निकेल और कोबाल्ट में उच्च परमेबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि ये सामग्री चुंबकीय क्षेत्र को बहुत अच्छे से आकर्षित करती है। दूसरी ओर, लकड़ी या प्लास्टिक जैसी सामग्री में परमेबिलिटी बहुत कम होती है। चुंबकीय परमेबिलिटी का उपयोग कई तकनीकी क्षेत्रों में होता है, उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर, मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। जब हम इन उपकरणों में चुंबकीय सामग्री का चयन करते हैं, तो हमें उनकी परमेबिलिटी का ध्यान रखना होता है ताकि हम अधिकतम दक्षता प्राप्त कर सकें। एक और दिलचस्प बात यह है कि परमेबिलिटी तापमान के साथ बदलती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कई सामग्रियों की परमेबिलिटी घटने लगती है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमें विभिन्न परिस्थितियों में सामग्री के प्रदर्शन को समझने में मदद करता है। इसलिए जब हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी के सिद्धांत को समझते हैं, तो हम न केवल चुंबकीय गुणधर्मों को समझते हैं, बल्कि यह भी जान पाते हैं कि ये गुणधर्म हमारे दैनिक जीवन और तकनीकी उपकरणों में कैसे काम करते हैं। इस प्रकार मैग्नेटिक परमेबिलिटी एक ऐसा सिद्धांत है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई पहलुओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे काम करता है और कैसे हम इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं।